हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो स्वागत है आप सबका डॉक्टर काउंसलर नीट पे। आज की इस वीडियो में अपन स्कॉलरशिप स्कीम्स के बारे में बात करेंगे जो यूजी स्टूडेंट्स को मिलती है, पीजी स्टूडेंट्स को मिलती है। यूजी स्कीम्स सभी कोर्सेज पे अप्लाई होती है लगभग, जो आप किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या कॉलेज से कर रहे होते हैं, जैसे एमबीबीएस हो गई, बीडीएस हो गई, बीएचएमएस हो गई, आईआईटी हो गई या फिर बीटेक हो गई। कुछ भी आप कर रहे हैं तो उसके लिए आपको यूजी स्कीम्स अवेलेबल हो जाएंगी अगर आप यूजी कोर्सेज किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से या कॉलेज से कर रहे हैं। पीजी में भी ऐसा ही है कि आप पीजी कोई भी पीजी कोर्स कर रहे हैं, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं, गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो। प्राइवेट की अलग स्कीम भी होती है बहुत सारी। मोस्टली स्कीम गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए ही होती है जहां से बच्चे यूजी कर रहे होते हैं, पीजी कर रहे होते हैं और जो फाइनेंशियली वीक होते हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम चला रखी है। अब क्या है कि ये स्कीम्स है स्कॉलरशिप की, वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना रखी है गवर्नमेंट ने। इतने सारे पोर्टल है, इतनी सारी स्कीम है, इतने सारे टाइप की स्कीम है, अलग अलग में अलग अलग अमाउंट है, अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो सारियों को एक साथ तो बताना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा, लेकिन मैं आपको एक मोटे मोटे तौर पे ओवरव्यू दे देता हूँ जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कौन सी स्कीम लेनी चाहिए और कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या क्या आपको चाहिए, वो मैं आपको सारा इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आपको वीडियो एंड तक देखना है, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, 3 टाइप की स्कॉलरशिप स्कीम होती है बेसिकली। एक तो होती है सेंटर द्वारा प्रोवाइडेड, सेंट्रल जो स्कॉलरशिप स्कीम होती है वो सेंटर द्वारा प्रोवाइडेड होती है। दूसरी स्टेट अथॉरिटी द्वारा प्रोवाइडेड होती है, जो स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। तीसरी होती है थर्ड पार्टी स्कॉलरशिप, जो कोई भी प्राइवेट कंपनी या एनजीओ होते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, वो प्रोवाइड कराते हैं या कोई सोसाइटी प्रोवाइड करवाती है। जैसे इंडियन ऑयल हो गया, रिलायंस हो गया, कोई भी समाज हो गया। जैसे आप किसी कैटेगरी से आते हो, जैसे कुमावत होते हैं तो कुमावत समाज दे दिया, सैनी समाज दे दिया, उस टाइप से एक समाज सोसाइटी भी देती है। ये थर्ड पार्टी वाले फंडिंग से या फिर डोनेशन वगैरह से आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराते हैं। सोसाइटी हो गई या कोई कंपनी हो गई या एनजीओ हो गई। ये 3 टाइप की स्कीम मैंने बता दी, सेंट्रल, स्टेट और थर्ड पार्टी। अब एक एक को अपन देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रल स्कीम की। तो सेंट्रल स्कीम प्रोवाइड कराती है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे। आप नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल टाइप करोगे गूगल पे तो आपको एक वेबसाइट दिख जाएगी जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, वो आपको प्रोवाइड कराएगी स्कॉलरशिप। उसके फॉर्म अभी स्टार्ट होने वाले हैं। आपको एलिजिबिलिटी वगैरह के बारे में बता दिया गया है। स्क्रीन पे उसका आ रहा होगा, जो लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और स्क्रीन पे उसका आपको दिख जाएगा वेबसाइट कि ये वेबसाइट है। इसके ऊपर आप जाएंगे तो आपको बहुत सारी स्कीम मिल जाएगी। मैं आपको एक बार बता देता हूँ कौन कौन सी स्कीम है। आप जैसे ही इसमें नीचे जाओगे तो डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए है, मतलब कोई डिसेबिलिटी पर्सन है उनके लिए है। माइनॉरिटीज़ के लिए है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, ये सारी जितने भी है ना, इनके अंदर आप क्लिक कर करके देखोगे तो काफ़ी सारी योजनाएं आपको मिल जाएगी। और मोस्टली जो मिलती है बच्चों को, उसकी अपन बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन जो अपने यूजी स्टूडेंट्स के लिए होती है, इसके अंदर आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगी सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। ये अपने काम की है, मोस्टली स्टूडेंट को यही मिलती है। तो ये अभी 31 दिसंबर 2023 तक ओपन है, तब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट लगभग हो चुके हैं, आप जाके अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे, जो वेबसाइट आपकी स्क्रीन पे दे रही है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब इसकी अपन बात कर लेते हैं एक एक कि कितना अमाउंट मिलता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले 12th की परसेंटेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी स्कॉलरशिप्स के लिए। लगभग 80% मांगते ही मांगते हैं आपसे, बेसिक है। 80% से नीचे होती है तो लगभग आपको कोई सी भी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। बहुत कम स्कॉलरशिप ऐसी होती है जो 80% से कम में मिलती है। तो 12th में आपकी 80% से ज़्यादा होनी चाहिए और आप रेगुलर स्टूडेंट होने चाहिए 12th में भी और यूजी में भी। यूजी कोर्सेज में आप कोई भी कोर्स कर रहे हो तो आप रेगुलर स्टूडेंट का मतलब आप क्लास जाने चाहिए, आपकी 75% अटेंडेंस पूरी होनी चाहिए, और आपको आगे अगर स्कॉलरशिप कंटिन्यू रखनी है तो आपको 50% मार्क्स भी जरूरी है, तभी आपको इश्यू होगी, अदरवाइज वो डिसकंटिन्यू हो जाएगी बीच में। 50% मार्क्स आपको हर ईयर में ज़रूरी है और 75% आपकी अटेंडेंस होनी चाहिए। आप एलिजिबल होने चाहिए एग्जाम्स के लिए और एग्जाम में आप पास भी होने चाहिए। अगर आप फेल हुए तो डिसकंटिन्यू हो जाएगी। और 80% आपकी 12th में होनी चाहिए, रेगुलर आप स्टूडेंट होनी चाहिए। और एक ही स्कीम ले सकता है बच्चा। अगर सेंटर के लिए अप्लाई कर दिया तो स्टेट वगैरह की स्कीम नहीं मिलेगी, थर्ड पार्टी की नहीं मिलेगी। किसी भी एरिया में आप कोई सी भी एक स्कीम ले लेते हो स्कॉलरशिप की
तो आपको दूसरी स्कॉलरशिप स्कीम से बाहर कर दिया जाता है, एक ही आपको मिलती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है आपकी फैमिली इनकम 4.5 लाख से कम होनी चाहिए। पूरी फैमिली की इनकम मिला के 4.5 लाख से कम होनी चाहिए। आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, वैलिड प्रूफ होने चाहिए, सर्टिफाइड एकदम, और 50% मार्क्स, 75% अटेंडेंस जरूरी है, ये मैंने आपको बता दिया। तो ये सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं। अमाउंट की अपन बात करें तो अमाउंट इसमें मिलता है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 3 साल तक मिलता है 12,000, 12,000, 12,000। और लास्ट में फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर है। अगर आगे जितने भी ईयर है आपके कोर्स में, जैसे IIT की अपन बात करें तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में 12, 12, 12 हो गए, और लास्ट ईयर है फोर्थ ईयर, उसमें 20,000 मिलेंगे। MBBS की अपन बात करें तो 5.5 साल की होती है। फर्स्ट ईयर के अंदर अपने 12, 12, 12 3 साल तक, और फिर फाइनल ईयर के अंदर उनको 20,000 मिल जाएंगे। तो ऐसा है, जितने साल का आपका कोर्स है, कोई डिग्री 5 साल की है तो 2 साल तक आपको एक्स्ट्रा 20,000 मिलेंगे। 3 साल तक तो शुरू के 3 साल आपको 12, 12, 12,000 ही मिलने वाले हैं। उसके बाद आपका जितना भी कोर्स का ड्यूरेशन है उसमें हर साल 20,000 आपको मिलेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और मिलेगी कब? जब आपके 50% मार्क्स हो, 75% अटेंडेंस हो, आप रेगुलर स्टूडेंट हो। बीच में आपने कट किया, मार्क्स आपके कम हुए, आप फेल हो गए, तो आपको वो नहीं मिलेगी आगे। इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो ये मैंने बता दी है सेंट्रल स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में, जो आपकी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे मिलेगी। आप जाके देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन चालू हो सकते हैं। 31 दिसंबर 2023 लास्ट है, तब तक विंडो इसका बंद हो जाएगा, उसके बाद तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में, कि स्टेट गवर्नमेंट की क्या क्या स्कॉलरशिप स्कीम है। तो स्टेट गवर्नमेंट के लिए आपको अलग अलग स्टेट अलग अलग स्कीम प्रोवाइड कराती है। वो आपको स्टेट की, अपने स्टेट की स्कॉलरशिप की वेबसाइट पे जाके देखना है। सिंपली आपको टाइप कर लेना है, जैसे कोई यूपी से है तो यूपी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप स्कीम सर्च करके उसको बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएंगी जो गवर्नमेंट की होंगी, उन पे आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। मैं यहाँ पे राजस्थान का एग्जांपल लेके चलूंगा, आपको राजस्थान के बारे में बताऊंगा। तो राजस्थान के लिए देखो, आपको 2 स्टेप करने होते हैं। सबसे पहले एक वेबसाइट होती है जो मैं आपको बता देता हूँ, स्क्रीन पे भी आ जाएगी, sso.rajasthan.government.in। इस वेबसाइट पे आपको जाना है और SSO ID बनानी है। अब ये SSO ID क्या है? ये गवर्नमेंट की एक तरह की चाबी है। किसी भी वेबसाइट पे कोई भी स्कीम लेने के लिए आपको एक चाबी है, एक तरह की सिंगल साइन इन ऑप्शन। तो ये ID मिल जाएगी ना आपको, इसी ID से आप स्कॉलरशिप ले पाओगे, इसके बिना नहीं ले पाओगे। तो आपको ये SSO ID बनानी है। फिर उसके बाद आपको जाना है SJE.rajasthan.government.in पे। ये वेबसाइट स्क्रीन पे आ रही होगी, आपके लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस पे जाना है, सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट की ये वेबसाइट है, इस पे आपको जाना है। इस पे जाके आपको स्कॉलरशिप स्कीम देखने को मिल जाएंगी काफ़ी सारी, जहाँ पे बहुत सारी स्कीम है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्कीम्स फॉर SC ST स्टूडेंट्स, EWS स्टूडेंट्स, एक स्कीम है मुख्यमंत्री सर्वजन योजना, ऐसे करके बहुत सारी 5-7 स्कीम है जो आपको मिलेंगी। बेसिकली जो कॉमन मिलती है सभी कैटेगरी स्टूडेंट्स को, उसकी मैं बात कर लेता हूँ। बाकी अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग स्कीम्स भी होती है। OBC के लिए अलग से होती है, SC ST OBC के लिए अलग से होती है। ज़्यादातर जो स्कीम्स है वो मिलेंगी आपको UR कैंडिडेट्स को नहीं मिलेंगी, जो कैटेगरी स्टूडेंट्स होती है उनको मिलती है ज़्यादातर, और उन्हीं को प्रायोरिटी दी जाती है, UR को प्रायोरिटी नहीं दी जाती। जो नॉर्मल स्कीम है जो सबके लिए है, मुख्यमंत्री सर्वजन योजना, उसकी मैं बात कर लेता हूँ। उसमें आपके 2.5 लाख से कम फैमिली इनकम होनी चाहिए, पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? आप RBSE बोर्ड से पास होने चाहिए, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में, 12th में। अब 12th में आपकी 80% से ऊपर होनी चाहिए, सभी के लिए सेम स्कीम है। फिर आप कोई भी UG कोर्स आगे कर रहे हो तो उसमें 50% जरूरी है, 75% अटेंडेंस जरूरी है, 50% मार्क्स और 75% अटेंडेंस, तो ये जरूरी है। ये नहीं होंगे तो आपकी स्कॉलरशिप स्कीम डिसकंटिन्यू कर दी जाएगी। और डॉक्यूमेंट्स की अपन बात करें तो इसमें आपको आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड चाहिए, अपना फैमिली इनकम सर्टिफिकेट चाहिए और अपने डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर वगैरह। तो ये चीज़ आपको चाहिए। सेंट्रल वाली में मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं बताए, उसमें भी यही चाहिए, आधार कार्ड आपको चाहिए, फैमिली इनकम सर्टिफिकेट चाहिए और कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर चाहिए। यहाँ पे 2 आपको एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट चाहिए स्टेट गवर्नमेंट के लिए, जन आधार और भामाशाह कार्ड। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद आपको कितना अमाउंट तक मिलेगा? तो स्टेट गवर्नमेंट आपको ज़्यादा अमाउंट प्रोवाइड कराती है। स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है उनमें आपको ज़्यादा अमाउंट मिलती है। वहाँ पे आपको 12-12-12-20 मिल रही थी, यहाँ पे आपको ज़्यादा मिलेगी, फुल फीस आपको रिफंड हो जाएगी। जो कैटेगरी स्टूडेंट्स होते हैं उनको तो जितनी फीस होती है उससे कुछ एक्स्ट्रा ही मिलते हैं, 2-3 हज़ार ज़्यादा मिलते हैं। जैसे अभी आप देखोगे राजस्थान में मेडिकल कॉलेजेस में फीस 1,13,600 है। तो आप अगर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करोगे, SC ST स्टूडेंट हो, तो आपको है ना 1,13,600 से ज़्यादा ही मिलने वाले। हॉस्टल फीस भी मिल जाती है कई केसेस में,
और कई केसेस में नहीं भी मिलती, तो आपको इसके लिए अप्लाई करना है, इसमें फुल फीस रिफंड हो जाती है। और पेमेंट या मैनेजमेंट सीट वाले कैंडिडेट्स की बात करें तो उनमें भी काफ़ी हद तक पेमेंट आपको मिल जाता है, 3-3.5 लाख तक पर ईयर आपको मिल जाता है। उनके अंदर जो कैटेगरी स्टूडेंट होते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी आपको चीज़ ध्यान में रखनी है, कोई भी स्कीम हो उसके लिए आपकी फैमिली इनकम सर्टिफिकेट जरूरी है और आपके मदर या फादर गवर्नमेंट जॉब में नहीं होने चाहिए, ये चीज़ जरूरी है। अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं SC ST से और आपके मदर फादर गवर्नमेंट जॉब में, कोई भी एक गवर्नमेंट जॉब में है ना, तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। आपको स्कॉलरशिप तभी मिलेगी जब आपकी फैमिली इनकम 2.5 लाख से कम हो और आपके मदर या फादर गवर्नमेंट जॉब में नहीं हो। तो आप चाहे पेमेंट सीट से हो चाहे गवर्नमेंट सीट से हो, गवर्नमेंट सीट से होगे तो 1,600 पूरी मिल जाएगी, एक्स्ट्रा और मिलेगी आपको। पेमेंट सीट से हो आपको 3 लाख 3.5 लाख तक मिल जाएगी। तो आप अप्लाई कर सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, जो मैंने आपको बता दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं थर्ड पार्टी स्कॉलरशिप्स के बारे में, जो बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां देती हैं, NGO देते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन देते हैं, सोसाइटी देती है, बहुत सारी समाज वगैरह देते हैं। तो वो उनके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए अलग से उनकी वेबसाइट पे आपको अप्लाई करना होगा। गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं, बहुत सारी स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं, काफ़ी सारी होती है जिनके बारे में आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, इतनी सारी है, 150-200 हर कंपनी देने लग जाती है आजकल। तो आप उसके हिसाब से भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें ज़्यादा अमाउंट हो उसको आप देख के अप्लाई कर सकते हैं। रिलायंस हो गई, इंडियन ऑयल हो गई, भारत पेट्रोलियम हो गई, काफ़ी सारी देती है, LIC भी देती है। और अपने समाज में अपने समाज वाले कोई भी दे देते हैं, कोई भी आपकी कैटेगरी है उस समाज से आप आते हैं तो उस समाज वाले भी दे देते हैं। और NGO वगैरह भी देते हैं बहुत सारे। तो आपको ये क्या करना है, उनकी पर्सनल वेबसाइट पे जाके सर्च करना है, आपको मिल जाएंगे। मैं आपको सारे यहाँ पे बता नहीं सकता क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको सर्च करना पड़ेगा गूगल पे जाके। किसी भी नियरेस्ट साइबर कैफे पे आप अपने कॉलेज के पास में जाके पता कर सकते हैं, जो टॉप स्कीम्स हैं उनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको स्कॉलरशिप चूज कैसे करनी है वो मैं आपको बताता हूँ कि देखो, सबसे पहले आपको 2 या 3 स्कॉलरशिप ही चूज करनी है। आप ज़्यादा करोगे तो आपको किसी में भी एक में मिल गई ना, तो फिर बाकियों में आपको नहीं मिलेगी। तो अगर मान लो किसी में आपने अप्लाई किया जिसमें ज़्यादा अमाउंट मिल रही है, किसी में लो अमाउंट मिल रही है, तो वो लो अमाउंट वाली अगर पहले अप्रूव हो गई आपकी तो फिर नुकसान हो जाएगा आपका, कि वो अगर अप्रूव हो गई तो फिर वो ज़्यादा अमाउंट वाली आपको नहीं मिलेगी। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको 2-3 स्कॉलरशिप स्कीम सेलेक्ट करनी है जो ज़्यादा अमाउंट की हो। जैसे स्टेट वाली हो गई जो आपको पूरी फीस प्रोवाइड करा देती है, या कोई भी प्राइवेट सेक्टर की हो गई जो आपको पूरी फीस प्रोवाइड करा देती है। तो ऐसे वाली 2-3 स्कीम आपको सेलेक्ट कर लेनी है, उसमें आपको अप्लाई कर देना है। उसके बाद वो अप्रूव हो जाती है तो आप उसका लाभ उठा सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको 50% मार्क्स ज़रूरी है और 75% अटेंडेंस ज़रूरी है। रेगुलर आप स्टूडेंट होने चाहिए और कोई भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से आप होने चाहिए। तो ये सारा मैंने आपको स्कॉलरशिप स्कीम्स के बारे में बता दिया है। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हम लाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।